रुपए और पैसे का हिसाब कैसे करें। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि जो हमें जोड़ या घटाना सीधा सीधा लिखा हुआ होता है, जैसे कि इस तरह से मान लीजिए 23 में 45 जोड़ना है तो हम लिख करके 5 और 3 8, 4 और 2 6, इस तरह से हम लोग तो कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे सामने ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कि उसमें पैसे और रुपए दोनों होते हैं और दोनों को मिक्स करके हमें उसको हिसाब करना पड़ता है, तो वहां पर हमें समस्या होती है। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स से लिए गए हैं। 10 पैसे को 2 रुपए और 3 रुपए में कैसे जोड़ें, और दूसरा जो है अगर एक बोरी का 2 रुपए 10 पैसे मिलता है तो 100 बोरी का कितना पैसा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अक्सर बिजनेस में, व्यापार में या फिर जहां पर सामान अनलोडिंग होता है तो वहां पे इसी तरह से जो अनलोड करने वाले जो वर्कर होते हैं उनको मिलता है, या फिर कभी कभी जो थोक भाव में बेचते हैं तो उनको इसी तरह से प्रॉफिट होता है, बहुत ही कम मार्जिन होता है और वो थोक में अपना माल बेच देते हैं। तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर देखिए 10 पैसे को 2 रुपए और 3 रुपए में कैसे जोड़ें। तो अब देखिए यहां पर ये जो 2 रुपए है, यहां पर क्या है फ्रेंड्स, 2 रुपए है। तो देखिए फ्रेंड्स, जनरली तो हम लोग 2 रुपए को इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन अगर हम हिसाब किताब की भाषा में अगर इसको लिखें तो ये फ्रेंड्स लिखना सही नहीं होगा। तो आप सोचते होंगे तब सही तरीके से इसको कैसे लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, इसको सही तरीके से लिखा जाएगा, 2 लिखने के बाद दशमलव जब लगाया जाएगा और 2 जीरो बढ़ाया जाएगा, तब फ्रेंड्स ये पूरी तरह से सही लिखा गया है। क्यों? क्योंकि अक्सर पैसों को लेन देन करते समय रुपए और पैसे दोनों लिखे जाते हैं, तब वो सही माना जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी 2 रुपए हैं और ये भी 2 ही रुपए हैं, लेकिन यहाँ पर पैसे को भी मेंशन किया गया है, पैसे को भी यहाँ पे दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। भले ही वो 0 पैसे ही हैं, लेकिन इसमें रुपए के बाद पैसे को भी दिखाया गया है। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमें 10 पैसे को हमें इसमें ऐड करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, 10 पैसे यूं तो ऐसे ही लिखे गए हैं, लेकिन जब हम इसको रुपए में लिखेंगे तो हम यहाँ इसको दशमलव लगाकर लिखेंगे। तो देखिए ये दशमलव लगाकर जब लिखा जाएगा तो ऐसे तो ये है 10 पैसे ही, लेकिन दशमलव लगाने से ये रुपए में बदल चुका है। अब फ्रेंड्स हम इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, टोटल ये जब करेंगे दशमलव के नीचे ठीक रहना चाहिए, ये हो गए टोटल 2 रुपए 10 पैसे। इस तरह से हम लोगों ने 10 पैसे को 2 रुपए में हम लोगों ने जोड़ दिया। अब फ्रेंड्स अगर इसको 3 रुपए में जोड़ना है तो ऐसे ही हम इसको भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 रुपए हैं तो हम लिखेंगे, इसको सही फॉर्म में लिखेंगे तो दशमलव 00 करके लिखेंगे, ये हो गए 3 रुपए। अब इसमें आपको जितने भी पैसे जोड़ने हैं फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, दशमलव के बाद उसको यहाँ पर लिखना है, तो वो भी रुपए में बन जाते हैं। अगर आप दशमलव लगा देंगे तो जो पैसे हैं वो रुपए में बन जाते हैं। अब आप इसको आसानी से जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स 3 रुपए 10 पैसे, इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये जानकारी हो गई तो आप आसानी से, अब चाहे कितना भी आपको कहा जाए आप आसानी से कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है 4 रुपए 75 पैसे में 5 रुपए 25 पैसे जोड़िए। अब फ्रेंड्स ये आपको कह दिया गया, तो देखिए यहाँ पर बहुत आसानी से आप जोड़ लेंगे। अब देखिए चूंकि आपको पता हो चुका है कि जो रुपए वाला पूरा पार्ट है वो दशमलव के आगे लिखा जाएगा और ये जो पैसे वाला पार्ट है ये पीछे लिखा जाएगा, और ये पूरा टोटल रुपए में ही बन जाता है। इसी तरह से नीचे वाले को फ्रेंड्स अगर हम करेंगे तो देखिए जो पूरा रुपए है 5 रुपए, उसको हम दशमलव के आगे लिखेंगे, 25 पैसे को पीछे लिखेंगे, ये पूरा रुपए में बन जाएगा।
अब हम इसको आसानी से जोड़ लेंगे तो 5 5 10, 7 और 2 9 और 1 10। अब यहाँ देखिए दशमलव दशमलव के नीचे हो जाएगा 4 5 9 और 1 10। इस तरह से पूरे 10 रुपए हो गए। तो देखा फ्रेंड्स, इस तरह से आप रुपए और पैसे का हिसाब कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, नीचे वाला क्या क्वेश्चन है कि देखिए यही जो यहाँ पर जोड़ा है हम लोगों ने 2 रुपए और 10 पैसे हैं और वो 1 बोरी का मिल रहा है मान लीजिए। तो यहाँ पर टोटल बोरियां 100 हैं तो हमें कितना मिलेगा। तो देखिए अभी तक तो हमें लिखने में ही समस्या हो रही थी तो हम यहाँ पर जोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब हम लोग को पता हो गया है कि ये 2 रुपए 10 पैसे ऐसे लिखे जाएंगे। अगर आपको कैलकुलेटर एंट्री करना है और मोबाइल से आप जोड़ना चाहते हैं फिर भी आप रुपए पैसे को इस तरह से लिख सकते हैं। अगर 1 बोरी का 2 रुपए 10 पैसे मिलता है तो 2 बोरी के लिए इसी को डबल करना पड़ेगा, 3 बोरी के लिए इसी को 3 बार करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे गुना करना है। क्या करना है फ्रेंड्स, 100 बोरी का निकालने के लिए अगर 1 का दिया है 100 का निकालना है तो हमें गुना करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो पैसा बनेगा वो कैसे निकालेंगे। टोटल पैसे के लिए फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 2 रुपए 10 पैसे 1 बोरी का जो भी आपको प्रॉफिट है, जो भी बेनिफिट है या जो मिलता है उसको एंटर करके इसी में फ्रेंड्स गुणा करेंगे हम 100 का। किसका गुणा करेंगे, 100 का। तो देखिए ये 100 का गुणा करना फ्रेंड्स बहुत ही आसान होता है। आपको क्या करना है, जो भी आपका अमाउंट है उसमें आपको पीछे डबल जीरो सिर्फ बढ़ा देना है। अब देखिए 2 अंक पर दशमलव यहाँ पे पहले था तो बाद में भी 2 अंक पर दशमलव हम लगा देंगे। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा, ये देखिए दशमलव के बाद 00 है तो इसको हम नहीं मान्य करेंगे, ये पूरा हो जाएगा 210 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। अगर आप मोबाइल में भी एंट्री करना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ यही एंटर करना है और आपको आपका दाम, आपको आपका पैसा, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों के प्रभात पर आपको मिलती है इसी तरह की हिसाब किताब वाली वीडियोस। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।